वीरभद्र सिंह के वीरों को क्यों नहीं मिल रहा सुक्खू सरकार में कोई सुख। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बाद सुधीर शर्मा ने क्यों कहा युद्ध जारी है। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को क्या मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर दिया साइडलाइन। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अनदेखी क्या सुक्खू सरकार पर पड़ेगी भारी। युद्ध निरंतरं भवति दैवेन सह कालेन सह अस्माभिः सह, जिसका अर्थ है लड़ाई जारी है भाग्य से, वक्त से और अपने आप से। और ये पंक्तियां लिखी है पूर्व मंत्री और धर्मशाला के मौजूदा विधायक सुधीर शर्मा ने, जिसके बाद अब इन पंक्तियों को सीधा सुक्खू सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जिला बिलासपुर की घुमारवीं सीट से राजेश धर्माणी और जिला कांगड़ा की जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा को कैबिनेट में जगह मिली। दोनों ही विधायकों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चाओं में थे, लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा में 2 और नाम शामिल थे, जो थे धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के। और इन दोनों ही नेताओं को वीरभद्र सिंह का करीबी माना जाता था। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में तो मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। उनसे जूनियर विधायकों को मंत्री पद मिल गया, लेकिन सुधीर शर्मा के हाथ अब भी खाली हैं। सुधीर शर्मा की गिनती वीरभद्र कैबिनेट में सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में होती रही। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वीरभद्र के वीरों को सुक्खू सुख देने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी सियासी चाल चलते हुए वीरभद्र के करीबी माने जाने वाले दोनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को साइड लाइन लगा दिया है। दोनों नेताओं ने कैबिनेट में जगह पाने के लिए बीते 1 साल के दौरान हाईकमान और सीएम सुखविंदर सुक्खू पर दबाव भी बनाया, मगर यह काम नहीं आया और दूसरे चरण के कैबिनेट विस्तार में भी इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है। सुधीर शर्मा ने तो धर्मशाला में प्रदेश सरकार के 1 साल के जश्न कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उन्हें उसका भी फल उन्हें नहीं मिल पाया। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान राजेंद्र राणा को मंत्री बनाने की पैरवी जरूर कर रहा है, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन राणा की ताजपोशी में आड़े आ रहा है। शिमला जिला से 3 और शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री कैबिनेट में होने की वजह से सुक्खू पर पहले ही असंतुलन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। राणा को मंत्री बनाया जाता है तो कांगड़ा और मंडी जिले की अनदेखी को लेकर फिर सवाल उठेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि वीरभद्र के वीर को सुक्खू कैबिनेट का सुख क्यों नहीं मिल रहा। सुधीर शर्मा को मंत्री पद न दिए जाने को लेकर सियासी बाजार में अलग अलग चर्चाएं हैं। इनमें सबसे पहले चर्चा यह है कि केंद्रीय स्तर के एक आला नेता सुधीर शर्मा को कैबिनेट में शामिल नहीं होना देना चाहते। इसके अलावा कांगड़ा की ही एक वरिष्ठ महिला नेता भी सुधीर शर्मा को कैबिनेट में लिए जाने के खिलाफ हैं। वही साल 2019 में उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने मैदान में विशाल नेहरिया को उतारा, जबकि सुधीर शर्मा ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने में भी सुधीर शर्मा ने असमर्थता जाहिर की थी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में 12 सदस्य हो सकते हैं। कैबिनेट में अब मुख्यमंत्री को मिलाकर सदस्यों की संख्या 11 हो चुकी है। अब भी मंत्री का एक पद खाली पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मंत्री पद को भरा जा सकता है। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में कांगड़ा से 2 ही मंत्री हैं। ऐसे में एक और मंत्री जिला कांगड़ा से बनाए जाने की संभावना अब भी बरकरार है।